जय हिंद। अपने आप को गरीबों का नेता बताने वाले तेजस्वी यादव जी को मजदूरों के लिए मेरा आवाज उठाना पसंद नहीं है, इसलिए बिहार पुलिस ने मेरे ऊपर एफआईआर किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिला है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने पहला वीडियो जो है वो 1 तारीख को बनाया था, दूसरा वीडियो 2 तारीख को, और उसके बाद से मैंने कंटिन्यू वीडियो बनाया था। लेकिन मेरा जितना भी वीडियो है वो सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है। कहीं भी मार काट वाला वीडियो का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, और ना ही तमिलनाडु के लोगों को मैंने भला बुरा बोला है, और मुझे तमिलनाडु से मतलब ही नहीं है। मैंने बिहार के मजदूरों के लिए आवाज उठाया है। क्या बिहार के मजदूर गुजरात में मार नहीं खाएं? क्या बिहार के मजदूर पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट में मार नहीं खाएं? और क्या बिहार के मजदूर तमिलनाडु में मार नहीं खाएं? क्या ये गलत है? और अगर ये गलत है तो इसका खंडन कौन करेगा? मैं आज आप लोगों को अमर उजाला का, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, एक बड़ा दैनिक अखबार है। मैं 1 मार्च को पहला वीडियो बनाया था, लेकिन अमर उजाला में ये खबर जो है वो 21 फरवरी 2023 को 6:05 पे पब्लिश होता है। आप लोग पहले इस खबर को ध्यान से देखिए। लेकिन इन लोगों को हिम्मत नहीं है कि अमर उजाला के ऊपर केस कर सके। देखिए, तमिलनाडु में निशाने पर बिहार के मजदूर, तिरुपुर में घर में घुसकर भाइयों पर हमला, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। न्यूज डेस्क अमर उजाला, पब्लिश बाय शिव शरण शुक्ला। अपडेट ट्यूसडे या थर्सडे 21 फरवरी 2023 6:05 पे IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के धरौरा गांव के निवासी कामेश्वर यादव के बेटे पवन कुमार और नीरज कुमार तमिलनाडु के तिरुपुर में रहकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी में कपड़े बनाने का काम करते थे। सोमवार को 5 लोगों ने उनके ऊपर हमला बोल दिया। अगर अमर उजाला ने छापा है तो तथ्यों को जांच के ही छापा होगा। विदाउट तथ्यों को जांचे अमर उजाला छाप नहीं सकता है खबर को। लेकिन चूंकि अमर उजाला बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा प्रिंट मीडिया है, तो उसके ऊपर एफआईआर नहीं होगा। अब दूसरा आता है नाम डॉक्टर अनिल कुमार सहनी, वेरीफाइड अकाउंट है, आरजेडी के नेता हैं, जिनकी सदस्यता शायद से रद्द हो गई। अब चूंकि हम लोग शायद इसलिए लगा दे रहे हैं ना कि कब कौन से चीज को, क्लिप को काट के एफआईआर हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं। देखिए यहां पे, देखिए इनका डॉक्टर अनिल कुमार सहनी जी है, वेरीफाइड अकाउंट है। तमिलनाडु में बिहारी मजदूर भाइयों के साथ हो रहे अत्याचार, जिसमें कुडनी प्रखंड के मजबूर भाई भी शामिल हैं, पर देश के प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी मजदूरों के सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें। मजदूर भाइयों से अनुरोध है कि शांति बनाए रखें और सुरक्षित जगह पर रहें। डॉक्टर अनिल कुमार सहनी, पूर्व सांसद, विधायक। अब सोचिए, ये पूर्व सांसद भी हैं और विधायक भी हैं। अनिल कुमार सहनी डॉक्टर हैं और वेरीफाइड अकाउंट हैं। ये वीडियो डालते हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। 28 फरवरी को ये डालते हैं। अब मैं दिखाता हूं पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी से वैचारिक मतभेद मेरा रहता है, लेकिन जब भी मैं मिलता हूं तो वो मुझे डांटते भी हैं, समझाते भी हैं। मर्द नेता हैं, और मैं आज नहीं, मैं जब बहुत बार वीडियो बनाया हूं और ये बात बोला हूं, वैचारिक मतभेद हमारा उनका रहता है, लेकिन मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका। अरे जब भी बिहार या बिहारी पे आपदा विपदा कोई भी आता है, पप्पू यादव जी खड़े होते हैं। और पप्पू यादव जी, जिन्होंने 30,000 लगभग ट्वीट किया है, उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से जो है 28 फरवरी को, वेरीफाइड अकाउंट पप्पू यादव जी का है ट्विटर पे, तमिलनाडु में उत्तर भारतीय बिहारी हिंदी भाषियों पर सुनियोजित तरीके से हमले हो रहे हैं, कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं है, उनका संगठित तरीके से बहिष्कार किया जा रहा है। यह हिंसा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। माननीय सीएम नीतीश कुमार जी हस्तक्षेप करें, बिहारी समाज की सुरक्षा सुनियोजित करें। ये पप्पू यादव जी ट्वीट करते हैं 28 फरवरी को, ठीक है। उसके बाद से नीतीश कुमार जी जो है 2 फरवरी को ट्वीट करते हैं। नीतीश कुमार जी का ट्वीट देखिए पहले, ये देखिए। मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से तमिलनाडु में काम कर रहे हैं बिहार के मजदूरों पे हो रहे हमले की जानकारी मिली। मैंने बिहार के मुख्य सचिव या पुलिस महानिदेशक को तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों
से बात कर वहां रह रहे बिहारी मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अब देखिए, मतलब कहने का मतलब है कि समाचार पत्रों का बात नीतीश कुमार जी मानते हैं और सीधे लिखे हैं कि समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि बिहारी मजदूरों पे हो रहे हमले की जानकारी मिली। नीतीश कुमार जी ने लिखा है हमले की जानकारी मिली। मैंने बिहार के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों से बात कर वहां पर रह रहे बिहारी मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कहीं भी जो है क्वेश्चन मार्क नहीं है। अब जब अखबारों की बात जो है नीतीश कुमार जी मान सकते हैं और ट्वीट कर सकते हैं, तो उन्हीं अखबारों का बात मनीष कश्यप मान के वीडियो बना दिया तो मनीष कश्यप गुनाहगार हो गया। यूट्यूब पे आप बहुत बड़े बड़े चैनलों पे जाके देखेंगे, उनका थंबनेल ऐसा ऐसा है कि कब्रगाह तमिलनाडु, ये मजदूरों के लिए ये ऐसे वैसे फलाना ठिकाना। लेकिन मैंने अपने वीडियो में कहीं ये सब नहीं बोला है। मेरा सारा का सारा वीडियो जो है सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है। एक दो वीडियो को टेक डाउन कराया गया है, एक दो वीडियो को टेक डाउन कराया गया है, जिसके वजह से जो है मेरा अकाउंट भी जो है 24 घंटे के लिए ब्लॉक किया गया था। ठीक है, अब जरा बताइए मनीष कश्यप पे, राकेश तिवारी पे और भी कुछ लोगों पे एफआईआर क्यों किया गया? क्यों किया गया? अगर हमारे बातों से जो है दंगा भड़क सकता है, तो नेताओं के बातों से भी दंगा भड़क सकता है। विधानसभा में हंगामा हुआ, फिर वहां पे आप लोगों ने क्यों नहीं एफआईआर किया? अरे इस सरकार को पता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करती है ना, तेजस्वी यादव जी करते हैं। मैंने नीतीश कुमार जी के शासनकाल में, उनके शासनकाल में मैंने 500 वीडियो जो है अनियमितता को दिखाते हुए बनाया है, गड़बड़ियों को दिखाते हुए बनाया, भ्रष्टाचार को दिखाते हुए बनाया। ना नीतीश कुमार जी और ना ही नीतीश कुमार जी का कोई नेता अभी तक आज तक किसी से कह के मेरे ऊपर एफआईआर नहीं करवाया, आज तक नहीं करवाया, अभी तक नहीं करवाया। तेजस्वी यादव जी अपनी बातों को सही साबित करने के लिए उन लोगों का मुंह दबाना चाहते हैं, जिन लोगों का मुंह दबाने के बाद से जो है मुद्दा ठंडा बस्ते में चला जाए। लोगों को समस्या हो रहा है, मजदूरों को समस्या हो रहा है, ये बात सत्य है। 8 घंटे के जगह पे 12 घंटा काम कराया जाता है, 14 घंटा काम कराया जाता है। जब मजदूर घर आते हैं तो उनका 2 महीना 3 महीना का सैलरी होल्ड कर दिया जाता है, ताकि ये घर जाएं और हमसे कितना भी परेशान क्यों ना हुए हो, 3 महीना के सैलरी के लिए फिर यहां पे आके जो है काम करें। और ये सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में नहीं होता है, देश के अनेकों राज्यों में होता है। बहुत सारे मजदूर 6 महीना काम करते हैं, 3 महीना का सैलरी उठाते हैं, 4 महीना का सैलरी उठाते हैं, 2 महीना का सैलरी छोड़ के भाग के चले आते हैं और उसके बाद से फिर से वहां से बस भेजा जाता है, मजदूरों को भर के लेके जाया जाता है। यह धंधा चलता है कि नहीं चलता है, ये मजदूर बताएंगे। आप जाते हैं वहां पे, लोगों से पूछते हैं, वहां के जो डरे सहमे लोग हैं वो बता देते हैं कि कोई समस्या नहीं है। वही लोग जब पटना रेलवे स्टेशन पे आ रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है कि जब मैं 1 मार्च को वीडियो बनाया, उसके पहले जिन जिन लोगों ने तमिलनाडु मुद्दे पे जो है मुझे गाली दिया था कि चढ़ी छाप पत्रकार मजदूरों के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहा है, कहां सन ऑफ बिहार जो है वो छुप गया है, मर गया है, ये सब चीजें जब मेरे खिलाफ चल रहा था, तो पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया कि ये लोग जो है अफवाह वाले मुद्दे पर मनीष कश्यप को वीडियो बनाने के लिए कह रहे हैं? उस समय क्यों नहीं कहा गया, जब अफवाह वाले मुद्दे पे मुझे वीडियो बनाने के लिए कहा जा रहा था? और हम लोग साक्ष्य किस चीज को मानेंगे? अखबारों को साक्ष्य नहीं मान सकते हैं, विधानसभा के हंगामा को साक्ष्य नहीं मान सकते हैं, जो वीडियो जो है वायरल हो रहा है उसको साक्ष्य नहीं मान सकते हैं, जो मजदूर फोन रिकॉर्डिंग पे बातें कर रहे हैं उसको साक्ष्य नहीं मान सकते हैं। तो हम तेजस्वी यादव जी आपकी बातों को साक्ष्य मानेंगे, जो नेता बनने से पहले, उप मुख्यमंत्री बनने से पहले कह रहे थे कि 5,000 रुपया जो है हर ये एग्जाम देने वाले परीक्षार्थियों को ना जाने कहां कहां किसको किसको 5,000 रुपया देने की बात कर रहे थे, और उप मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद से देते ही नहीं है पैसा। तब तो आपके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। ये चीज है। और कमाल की बात यह है कि बिहार के सभी यूट्यूबरों से मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, आज मैं डर के चुप हो जाऊंगा, कल आप लोगों को भी चुप करा दिया जाएगा, आप लोगों को तो कभी भी चुप करा दिया जाएगा। एक चीज मैंने नीतीश कुमार जी के अंदर देखा है, मैंने उनके अच्छे कामों का भी प्रशंसा किया है, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है, और उनके कार्यकाल में गड़बड़ियां हुई है, उस चीज को भी मैंने दिखाया। एक चीज मैंने देखा है नीतीश कुमार जी के अंदर, वो स्वतंत्रता पे पाबंदी नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। अगर लगाते तो बिहार में जो है, देश में सबसे ज्यादा पत्रकार बिहार में नहीं होते। पश्चिम बंगाल में आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, केरल में रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं,
तमिलनाडु में रिपोर्टिंग करके दिखाइए आप, फिर आपको पता चलेगा। आप दूसरे राज्यों में रिपोर्टिंग करके दिखाइए। नीतीश कुमार जी ने पत्रकारों पे कभी पाबंदी नहीं लगाया, यह बात भी सत्य है। लेकिन नीतीश कुमार जी जैसे आप जो है तेजस्वी यादव जी से मिले, पत्रकारों का मुंह बंद करना शुरू हो गया। कमाल की बात यह है कि मैं अश्विनी चौबे जी के खिलाफ वीडियो बनाया, बक्सर के चौसा में जाके, कोई दिक्कत नहीं, 10 वीडियो के आसपास बनाया। मैं आरा के जो सांसद हैं आरके सिंह जी, यूनिवर्सिटी में जाके मैंने वीडियो बनाया, कोई दिक्कत नहीं। राजीव प्रताप रूडी जो है वो छपरा के सांसद हैं, कम से कम मैंने 20 वीडियो बनाया है, कोई दिक्कत नहीं। गोपालगंज में जाके जो है वहां के सांसद महोदय के खिलाफ, वहां के विधायक के खिलाफ मैंने वीडियो बनाया है, गड़बड़ियों को दिखाया, कोई दिक्कत नहीं। पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह जी जो है पहले कृषि मंत्री थे, अभी जो है वरिष्ठ सांसद है। मैं पूर्वी चंपारण में जाके जो है कम से कम 50 वीडियो बनाया हूं, कोई दिक्कत नहीं। अररिया में, पूर्णिया में, कटिहार में, भागलपुर में, बिहार के हर एक जिला में जाके वीडियो बनाया हूं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे वीडियो में जो है तेजस्वी यादव जी का नाम क्या निकला, मेरे ऊपर एफआईआर हो गया। तेजस्वी यादव जी ऐसे तो मुख्यमंत्री आप नहीं बनेंगे, ये तो आप गांठ बांध के लिख के रख लीजिए। क्यों एफआईआर हुआ मेरे ऊपर, रीजन बताइए आप लोग रीजन बताइए। अगर मेरे बातों से दंगा भड़का है तो आप लोग भी तो मंच पे चढ़ के दंगा भड़काते हैं, और मेरे बातों से कहां दंगा भड़का है। मैं मजदूरों के लिए आवाज उठाया। मैं चेन्नई के एक रेलवे स्टेशन पे गया था, वहां पे भीड़ था कि नहीं था, वहां पे आधे से अधिक मजदूरों का ट्रेन छूटा कि नहीं छूटा। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे मैंने ट्रेन में भीड़ दिखाया कि नहीं दिखाया। और अभी अखबारों में चल रहा है एक खबर, कल विक्रमशिला के स्लीपर क्लास S3 में अखबार में चल रहा है। ये मेरा कहना नहीं है, जाके चेक कर लीजिएगा, बाद में ये लोग पोर्टल से डिलीट भी कर देते हैं, दिक्कत हो जाता है हम जैसे पत्रकारों को। अखबार में खबर चल रहा है कि विक्रमशिला एक्सप्रेस में S3 बोगी में 72 लोगों का बैठने का कैपेसिटी था, 400 लोग बैठ गए, और S3 बोगी का स्प्रिंग दब गया, जिससे जो है ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकता था। वो रेलवे के कर्मचारियों ने देखा, आरपीएफ और जीआरपी को बताया, और उसके बाद से जो है लोगों को शिफ्ट किया गया। आज तक रेलवे के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कि पैसेंजर के लोड के वजह से जो है ना ट्रेन का स्प्रिंग दब जाए, आज तक नहीं हुआ था। अब वो पैसेंजर कहां के थे, विक्रमशिला कहां से कहां चलता है और किस स्टेशन पे ऐसा हुआ है, जाके पता कीजिए। क्यों बिहारी मजबूर हो जाते हैं, दूसरे राज्यों में भी फेस्टिवल होता है, लेकिन इस प्रकार का कष्ट जो है दूसरे राज्यों के लोगों को क्यों नहीं झेलना पड़ता है। और क्यों जो है द्वेषपूर्ण, मतलब कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, आप बोलते हैं कि गोदी मीडिया है, आप विधानसभा में बोलते हैं कि कुछ भाजपाई मीडिया, कुछ तो यानी मीडिया जो है आरजेडी वाला हो जाए, तब आपको अच्छा रहेगा। और आपने कल एफआईआर करवाया है मेरे ऊपर, मुझे पता है बिहार पुलिस की इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे पता है, और मुझे बिहार पुलिस से कोई शिकवा गिला नहीं है और ना ही कभी रहेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कल मेरे ऊपर एफआईआर हुआ कल मेरे ऊपर एफआईआर, कल आपके आवास पे जो है सीबीआई का छापा पड़ा था। आरजेडी के जो राजमाता हैं, जो राबड़ी देवी जी हैं, उनके आवास पे जो पूर्व मुख्यमंत्री रही थी, अपने टैलेंट के दम पे मुख्यमंत्री रही थी ना, अपने टैलेंट के दम पे, उनके आवास पे छापा पड़ा था, कल सीबीआई का छापा पड़ा था। अब लोगों का छापा से दिमाग डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि आप लोगों का होली खराब हो सकता था, तो मनीष कश्यप के ऊपर उसी दिन एफआईआर हो गया। पहला वीडियो बनाया उसी दिन क्यों नहीं हुआ, दूसरा वीडियो बनाया उसी दिन क्यों नहीं हुआ, मेरे से पहले किसी ने वीडियो बनाया उस पर क्यों नहीं हुआ, मेरे से पहले अखबारों में आया उस पर क्यों नहीं हुआ, मेरे से पहले जो है वीडियो सर्कुलेट हुआ उस पर क्यों नहीं हुआ, बताइए आप लोग। और हां, गिरफ्तारी चाहिए, मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं बिहार के मजदूरों के लिए। अगर मनीष कश्यप को गिरफ्तार आप लोग करके जो है मुंह बंद करना चाहते हैं तो बंद तो नहीं होगा मुंह, हां, लेकिन मैं गिरफ्तारी दे दूंगा, मैं दे दूंगा। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है कि मेरे ऊपर एफआईआर हुआ है, वारंट मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से दिखा दिया जाए, डाल दिया जाए वारंट में, जब जहां बोलिएगा वहां पे आके गिरफ्तारी दे दूंगा। ना मैंने रेप किया है, रेप वाला विधायक तो बिहार में घूमता है, आपके पार्टी में है कि नहीं है, रेपिस्ट के खिलाफ खड़े होते हैं आप लोग, है ना। मेरे ऊपर सीबीआई का रेड हुआ है, ना ईडी इनकम टैक्स को मुझे जवाब देना है, ना मेरे बाबूजी जेल में गए हैं, मेरे बाबूजी तो बॉर्डर पे हैं। दे दूंगा गिरफ्तारी तेजस्वी यादव जी, लेकिन 2025 में आपको मुख्यमंत्री जो बनने का सपना पाल के रखे हैं ना, नहीं बनने दूंगा, वादा करता हूं, कराइए गिरफ्तार। और मनीष कश्यप कभी भी जातिवाद नहीं करता है, लेकिन आपको लगता है कि मनीष कश्यप जो है एक पर्टिकुलर कुल में पैदा हुआ है तो उसको फंसा दो, उसको ये कर दो, तो कोख चुनने का अधिकार किसी को नहीं होता है तेजस्वी यादव जी। और हां, आप
चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं और मैं स्टील का चम्मच लेके पैदा हुआ हूं। आपका चम्मच जो है महंगा हो सकता है, लेकिन मजबूती तो स्टील के चम्मच में ही होता है। संघर्ष करेंगे हम लोग, आपको जो करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डाइवर्ट करने के लिए जो है ना मनीष कश्यप को जो है ना, मनीष कश्यप के ऊपर बिहार पुलिस से एफआईआर करवा दिए तेजस्वी यादव जी। वाह रे वाह, कमाल का काम है, कमाल का काम है। सीबीआई के मुद्दे से लोगों का डाइवर्ट हो जाए, दिमाग डाइवर्ट हो जाए, इसीलिए उसी दिन एफआईआर करा दिए। जब मैं तमिलनाडु गया तो एयरपोर्ट पे क्यों नहीं रुकवा दिया मुझे? जब मैं एयरपोर्ट पे खड़ा था, जो आपके 4 अधिकारी गए थे उसी फ्लाइट से मैं गया था, पता है ना आपको? पूछिए चारों अधिकारी से, उसी फ्लाइट में था, उसी फ्लाइट से गया था। और उसी समय क्यों नहीं रुकवा दिया मनीष कश्यप को? रोको भाई, रोको। उस समय तो आपने नहीं रुकवाया। मनीष कश्यप को जो है एक मुद्दा बना के रखे आप कि जिस दिन जो है सीबीआई का रेड हुआ आपके ऊपर, उस दिन मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर कर दो। और सोशल मीडिया पे सीबीआई के रेड के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं हुआ और मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर के बारे में चर्चा हो गया। क्या लालू यादव जी, 1990 में आप गरीबों, दलितों, वंचितों, शोषितों की बात करते थे, क्या यही आपका राज्य है? क्या यही आपने अपने बच्चे को संस्कार दिया है कि कमजोर को दबाओ? मैं तो कमजोर हूं ना, इसलिए दबाया जा रहा है ना। अगर मेरे पास भी जो है 500 करोड़ का जो है मीडिया हाउसेस होता तो तेजस्वी यादव जी मेरे ऊपर एफआईआर कराते। और अगर ऐसा है तो कराए। मेरे 21 फरवरी को छपा है, मैं दिखाना चाहता हूं। ये देखिए खबर जो है मैं दिखाना चाहता हूं, अमर उजाला में 21 फरवरी को छपा है। तेजस्वी यादव जी क्यों नहीं एफआईआर करा रहे? और जब नीतीश कुमार जी अखबारों की बात मान के जो है जांच टीम भेज सकते हैं तमिलनाडु, तो मैं अखबारों की बात मान के जो है वीडियो क्यों नहीं बना सकता हूं बिहारी मजदूरों के लिए? ये देखिए, ये देखिए, ये और कमाल की बात है कि तेजस्वी यादव जी डॉक्टर अनिल कुमार साहनी के बारे में क्या कहेंगे आप, जो आप ही के पार्टी के शायद मैं फिर से लगा देना चाहता हूं। देखिए लिखे हुए हैं डॉक्टर अनिल कुमार साहनी, पूर्व सांसद और विधायक, तमिलनाडु में बिहारी मजदूर भाइयों के साथ हो रहे अत्याचार, जिसमें हमारे कुडनी प्रखंड के मजदूर को मजबूर लिख दिए हैं, भाई भी शामिल हैं। प्रदेश के प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी मजदूरों के सुरक्षा पर दे विशेष ध्यान। मजदूर भाइयों से अनुरोध है कि शांति बनाए रखें, सुरक्षित जगहों पर रहे। डॉक्टर अनिल कुमार साहनी जी पूर्व सांसद, और इन्होंने वीडियो डाला है कि बिहारी मजदूरों को तमिलनाडु में प्रशासन के द्वारा पीटा जा रहा है। केंद्रीय सरकार एवं बिहार सरकार को सरकार करे पहल, इन्होंने डाला है। और देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए अमर उजाला ने डाला है, 21 फरवरी को डाला है, 2023 में डाला है, 6:05 पे डाला है। पीएम मतलब अपराह्न होता है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है। उस हिसाब से जो है तो अमर उजाला पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? और देखिए ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन हुआ। हम लोग न्यूज चैनल चलाते हैं, हम लोग जो है तब तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी दिन अगर कोई नेता बोले तो उसकी बातों को ना चलाया जाए, क्योंकि नेता पलट जाएगा और अखबार का, चैनल का और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, डिजिटल मीडिया का आदमी फंस जाएगा। और चूंकि सबसे कमजोर डिजिटल मीडिया होता है तो सबसे पहले डिजिटल मीडिया वाले को फंसा दो। तेजस्वी यादव जी ऐसा नहीं चलेगा। और वादा करता हूं कि अगर आपको गिरफ्तार करवाना है तो सोशल मीडिया पे एगो पोस्ट करवा दीजिए, हम गिरफ्तारी दे देंगे। और लेकिन मनीष कश्यप गिरफ्तार हुआ तो यह भी वादा है कि 2025 में आप अपना मुख्यमंत्री बनने का सपना तो भूल ही जाइए। किसी भी हाल में जो है आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, किसी भी हाल में नहीं बन पाएंगे। और हां, आप लोग बोलते हैं ना कि भाजपाई पत्रकार, भाजपाई पत्रकार, भाजपाई पत्रकार, आपसे तो अच्छा है भाजपा। मैं योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में जाके यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा होकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वीडियो बनाए, योगी आदित्यनाथ ने मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं करवाया। लेकिन आपके आवास के सामने अगर खड़ा होकर जो है ना आपके खिलाफ अगर वीडियो बना दिया जाए ना तो आप जो है पहले पिटवाएंगे और उसी समय जेल में डलवाएंगे। तो ऐसा मुख्यमंत्री बिहार को नहीं चाहिए जो मजदूर पिटाते रहे, मार खाते रहे और वो चीजें जो है आप दबाते रहे। ऐसा नहीं चाहिए, ये चीजें है। और हां, सिर्फ और सिर्फ आप मुझे दबाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, आप बिहार के सभी मजदूरों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, आप बिहार के सभी लोगों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार के डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों भाई? मैं आपके ट्विटर से अगर 10 गलती निकाल दिया, अगर 10 गलती निकाल दिया तो क्या आपके ऊपर भी एफआईआर होगा सेम धारा में? 10 गलती निकालूंगा मैं आपके ट्विटर के ऊपर, आपके फेसबुक के ऊपर, आपने फेसबुक पे जो पोस्ट किया उसमें 10 गलती निकालूंगा, आपके भी ऊपर एफआईआर होना चाहिए। तो आप करें तो चमत्कार, हम करें तो गड़बड़ हो गया, गलत बात कह दीजिएगा।
अपने पुलिस वालों को कह दीजिएगा। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आप भी ना बिहार पुलिस को गाली देते थे, कुछ दिन पहले विपक्ष में थे तो कहते थे कि नहीं थे? कहते थे ना कि बिहार पुलिस जो है दोषपूर्ण कार्रवाई करता है। गोपालगंज में जो कांड हुआ था, जो नदी में घुस घुस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी गहराई नाप रहे थे, उस समय जो है आप पूरा काफिला लेके निकल गए थे बिहार में जातीय हिंसा फैलाने, पूरा काफिला लेके निकले थे आप, याद है ना? जब आपको डाक बंगला चौराहा पे रोका गया था, उसके बावजूद जो है आप गोपालगंज गए थे और आप क्या क्या बोले थे वो सारा स्टेटमेंट निकाला जाएगा। बिहार पुलिस के बारे में क्या बोले थे, बिहार के डीजीपी के बारे में आप क्या बोले थे, सारा स्टेटमेंट निकाला जाएगा और देखा जाएगा कि आप ज्यादा गलत बोलते हैं कि हम ज्यादा गलत बोलते हैं। हम ज्यादा गलत बोले तो हमें ज्यादा दिन का सजा मिलना चाहिए, आप ज्यादा गलत बोले तो आपको ज्यादा दिन का सजा मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी का छवि जो है, चाहे जो भी है, 2005 से 2010 के बीच में उन्होंने जंगल राज को खत्म कर दिया। 2010 से 2013 तक जो है उन्होंने अच्छे ढंग से चलाया। 2013 में गठबंधन टूटा, उसके बाद से जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, शराबबंदी एक कानून जो है उसके वजह से जो है बिहार का इकोनॉमी जो है क्रैश हुआ, जो भी हुआ। लेकिन नीतीश कुमार जी के नियमों के खिलाफ हम लोगों ने कितना वीडियो बनाया, कभी एफआईआर नहीं हुआ हम लोगों के ऊपर। बॉर्डर पे दिन में, रात में, अंधेरा में, सुबह शाम हम लोगों ने कितना वीडियो बनाया। नीतीश कुमार का कोई भी नेता मिलता है तो आज तक उसने ये मुझे नहीं कहा है कि मनीष जी आप भाजपाई पत्रकार हैं या आप कांग्रेसी पत्रकार हैं या आप आरजेडी के पत्रकार हैं या आप जदयू के खिलाफ रहते हैं। मनीष जी किसी ने नहीं बोला और सब जो है अच्छे ढंग से मिलते हैं, जदयू के सभी नेता। नीतीश कुमार जी आपने गलत निर्णय लिया और ये पूरा बिहार जानता है। इन लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए। इन लोगों की कहानी जंगल राज से शुरू होती है और ये फिर से जंगल राज लाना चाहते हैं। पिछले 6 महीने में कितने हत्याएं हुई हैं, इसके लिए कौन है दोषी? और इसके लिए जो है आप बिहार पुलिस से क्यों नहीं ट्वीट कराते हैं कि कितना अपराधी पकड़ा गया? तेजस्वी यादव जी नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे। और इन्हीं के लोगों का मनोबल बढ़ा है जब से ये सरकार में आए हैं। इन्हीं के पालतू गुंडों का मनोबल बढ़ा है, इन्हीं के। कहीं पार्किंग के लिए जो है 50-50 राउंड पटना जैसे राजधानी में चलाते हैं, पार्किंग के लिए 50-50 राउंड गोली चलाते हैं। चलवाइए गोली तेजस्वी यादव जी, हिम्मत है मेरे ऊपर, चलवा दीजिए। आप तो चलवा ही रहे हैं, हम खुल के बोल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री हैं, पटना में 50-50 राउंड गोली चलता है, उसके ऊपर कोई चू तक नहीं निकलता है आपका। यह भी नहीं पोस्ट होता है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, नहीं होता है। राघोपुर दियारा क्षेत्र के लोग जो है ना, पता है राघोपुर दियारा कितना प्रकृति के रूप से कितना सक्षम है। दुबई का जो डेजर्ट सफारी होता है, जो बालू के रेत पे जो है गाड़ियां चलाई जाती है, दुबई में चलाई जाती है कि नहीं चलाई जाती है, वैसा अगर व्यवस्था दे दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 करोड़ रुपया खर्चा करके जो है बढ़िया से पर्यटन का डेवलपमेंट कर दिया जाए, तो राघोपुर दियारा के जितने भी यादव भाई हैं सबके बच्चे जो है करोड़पति हो जाएंगे। नहीं करेंगे वो, आप वैसा काम नहीं करेंगे। आप तो तेजस्वी यादव जी ऐसे हैं कि आपके सगे मित्र कन्हैया कुमार थे, उनके पीठ पे छुरा घोंप दिया आपने। पूरा बिहार जानता है। आप किसी युवा को देखना नहीं चाहते हैं, आपको डर है मनीष कश्यप से। मनीष कश्यप ने आज तक पेपर में नहीं लिखा है कि दिया है कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, आज तक नहीं बोला है। लोग कमेंट करते हैं मेरे लिए, इस लेवल पे लोगों ने पहुंचा दिया आज, और इसलिए शायद से आप डर गए हैं, इसीलिए डरे हैं। और हां, 1950 से लेके श्री कृष्ण बाबू का राज वो आप याद कर लीजिएगा, जिस समय बिहार जो है सर्वश्रेष्ठ राज हुआ करता था, और वहीं बिहार को फिर से पहुंचाना है। ये सपना है मेरा, और ये सपना देखना गुनाह है आपके नजर में तेजस्वी यादव जी। और ये सपना सिर्फ और सिर्फ नेता का बेटा, मुख्यमंत्री का बेटा देख सकता है। अगर ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं, और ये सपना मैं देखूंगा। बिहार के मजदूरों के लिए नियम बनना चाहिए कि बिहार के मजदूर बिहार से बाहर जा रहे हैं तो उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेवारी जो है बिहार सरकार की है। अगर बिहार के मजदूरों की किसी भी प्रकार से कहीं भी बिहार से बाहर हत्या हो जा रहा है तो कम से कम 25 लाख रुपया जो है बिहार सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट देता है, तेलंगाना गवर्नमेंट देता है, तो बिहार गवर्नमेंट क्यों नहीं दे सकता है? यह नियम लगना चाहिए। इसके लिए तो विधानसभा में कभी आपने बहस नहीं किया है, कभी नहीं किया है। और बीजेपी, अब कितना मैंने वीडियो बनाया, एम्बुलेंस पे खड़ा हो के कोरोना काल में जो है छपरा अस्पताल में घुस के राजीव प्रताप रूडी का एम्बुलेंस कांड पे मैंने कितना वीडियो बनाया है। जब तेजस्वी यादव जी पप्पू यादव जी जेल गए थे तो हमने राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ कितना वीडियो बनाया। कभी राजीव प्रताप रूडी ने तो द्वेष वाला कार्रवाई नहीं करवाया मनीष कश्यप के ऊपर,
कभी नहीं करवाया। मैं छपरा में जाता हूं, कभी उन्होंने मेरे ऊपर हमला नहीं कराया। लेकिन आप लोगों की राजनीति तो ऐसे ही है, लाठी से बिहार को हाँकने का प्रयास करेंगे, नहीं चलेगा बिहार। अब गया वो जमाना तेजस्वी यादव जी। अब यादव भी जो है ना अपने बच्चे को जो है ना आईएएस आईपीएस बनाना चाहते हैं, और वो लोग भी जो है ना वो अपने बच्चों को जो है बिजनेसमैन करोड़पति बनाना चाहते हैं। और आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग अनपढ़ रहें और जाति के नाम पे आप लोगों को वोट देते रहें। जातीय उन्माद, जातीय हिंसा कौन फैला रहा है बिहार में? उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए। कितने प्रॉपर्टी डीलर का हत्या हुआ है, और पटना में जांच हो। और हां तेजस्वी यादव जी, फिर से कहना चाहता हूं, मुझे पता है बिहार पुलिस की इसमें कोई गलती नहीं है। बिहार का कोई अधिकारी जो है ना वो नहीं चाहता है कि हम बेवजह मीडिया वालों के ऊपर एफआईआर करें, कोई नहीं चाहता है। यही बिहार के सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, बिहार पुलिस के लोग जो है ना, अच्छा नेतृत्व मिल जाएगा ना तो बिहार को बदल देंगे। यही लोग बदल देंगे। लेकिन आप लोग तो बालू में कितना कमाना है, यहां पे कितना कमाना है, रंगदारी कहां से लेना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये सब तो करवा रहे हैं बिहार में। अगर नहीं करवा रहे तो करवा कौन रहा है? तो यानी आप लोग कैपेबल नहीं है। मैं पटना एयरपोर्ट पे खड़ा होके 2 घंटा तक वीडियो बनाता रहा, मैं बोलता रहा, मैं गलत था, मुझे वहीं रोकवा देना चाहिए था। लेकिन जिस दिन सीबीआई का रेड हुआ लालू प्रसाद यादव जी के घर पे, उस दिन तेजस्वी यादव जी आपने मुझे मेरे ऊपर एफआईआर करवा दिया। उस दिन करवाया। चलिए भाई, गिरफ्तारी देंगे, क्या करेंगे, देंगे। जिस दिन आप बोलिएगा उस दिन गिरफ्तारी दे देंगे। हत्या थोड़ी किए हैं, फरार थोड़ी हैं हम, ये सब नहीं किए हैं। जिस दिन बोलिएगा और जब बोलिएगा तेजस्वी यादव जी, बोलिएगा फ्लाइट से चले आएंगे पटना, बोलिएगा गाड़ी से चले आएंगे पटना, बोलिएगा जहां बोलिएगा वहां बोलिएगा आपके आवास के सामने गिरफ्तारी देने का तेजस्वी यादव जी, तो आपके आवास के सामने आके गिरफ्तारी दे देंगे। लेकिन मेरे से पहले जिन जिन लोगों ने वीडियो डाला है, जिन जिन लोगों ने पोस्ट किया है, जिन जिन चैनलों पे खबरें चला है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, उसके ऊपर भी होना चाहिए। मैंने कहीं भी किसी भी वीडियो में, मेरा जितना वीडियो है सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, किसी भी वीडियो में मार काट वाला वीडियो को मैंने नहीं लगाया है। अगर अमर उजाला जो है छापता है 21 फरवरी की घटना को, अगर कल अमर उजाला छापे नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि जैसे ये 2015 में घटना हुआ था कि बम ब्लास्ट हो गया है नरेंद्र मोदी जी के रैली में, अगले दिन हम लोग खबर चला दे, बाद में पता चला वो बम ब्लास्ट नहीं था, वो पटाखा भड़का हुआ था, तो गलती हमारी है, बताइए। और ये बात सत्य है। आप लोग तो तेजस्वी यादव जी, आप तो भूल ही जाइए कि आप सीएम बनेंगे, क्योंकि आप सीएम बनेंगे ना तो किसी का भी स्वतंत्रता का अधिकार जो है ना वो नहीं रहने देंगे। सबको जो है वो आप किसी को नहीं जीने देंगे। कोई भी बोलेगा आपके खिलाफ तो कोई बोल ही नहीं सकता, हिम्मत नहीं हो सकता है आपके खिलाफ बोलने का। आप तो बिहार को बंगाल बना देंगे। ममता बनर्जी के राज्य में एगो पत्रकार जो है ना वहां पे डिजिटल मीडिया का पत्रकार नहीं है। ममता बनर्जी के लोग और उनके प्रशासन जो है मारने लगते हैं। एगो डिजिटल मीडिया का पत्रकार नहीं है जो उनके खिलाफ जो है बोले, उनके गलत नीतियों के खिलाफ बोले। वैसा आप कर देंगे बिहार में। और बिहार में डिजिटल मीडिया के पत्रकार भाइयों से विनती करना चाहता हूं, अगर आप मुझे पसंद करें ना पसंद करें फर्क नहीं पड़ता। छपरा कांड के समय में देखे ना, किसी नेता के ऊपर एफआईआर नहीं हुआ, 70 को पत्रकार के ऊपर एफआईआर हुआ कि नहीं हुआ? आज जो है मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हुआ। ये तो शुरुआत है, धीरे धीरे ये लोग खत्म कर देंगे, पत्रकारों को खत्म कर देंगे और फिर वही पत्रकार को रखेंगे जो इनकी दलाली करे, उसी को रखेंगे। अरे तेजस्वी यादव जी, आपने पता नहीं कितने लोगों को जॉब दिया है, नहीं दिया वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे वजह से 10,000 पत्रकार तो बिहार में, यूट्यूबर तो बिहार में, फेसबुक वाले तो बिहार में जरूर हो गए हैं जो कमा रहे हैं। और मेरे वजह से कम 100 आदमी ऐसे हो गए हैं जो 4 व्हीलर खरीद चुके हैं, 4 व्हीलर। और 1,000 लोग ऐसे हैं जो अपने पैसा से मोटरसाइकिल खरीद के घूम रहे हैं। 2012 से वीडियो बना रहा हूं, 17 से वीडियो वायरल हो रहा है, 23 में जो है ना जाने कितना सारा वीडियो बनाया। और एफआईआर हुआ उस दिन जिस दिन सीबीआई का रेड हुआ आपके घर पे। अरे आप मुख्यमंत्री के ना बेटा हैं, तो हम आर्मी के जवान के बेटा हैं। ठीक है। आपके पापा जेल का हवा खाए हैं, हमारे पापा जेल का हवा नहीं खाए हैं, बॉर्डर पे देश का सुरक्षा किए हैं। डीएनए में जो है आर्मी वाला खून बहता है। जिस दिन बोलिएगा उस दिन गिरफ्तारी देंगे, वादा करते हैं, वादा। मनीष कश्यप वादा करता है कल दे दे गिरफ्तारी,
मैं अपने सर पे हाथ रख के बिहार का कसम खा के बोलता हूं कि जिस दिन तेजस्वी यादव या तेजस्वी यादव जी का पुलिस प्रशासन कहेगा कि मनीष कश्यप जी आप गिरफ्तारी दीजिए, मैं गिरफ्तारी दे दूंगा, वादा करता हूं। बस चुप नहीं रहूंगा, बोलूंगा और लगातार बोलूंगा, ठीक है। और 2024 में आप जो सपना देख रहे थे कि कुछ सांसद जीतेंगे, आपने कन्हैया कुमार के पीठ पीछे खंजर घोंपा था ना 2020 में। आप युवा लोगों को 2019 में युवा लोगों को तो आप देखना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं। 2019 में कन्हैया कुमार के पीठ पीछे खंजर घोंपा था, जबकि दोनों आदमी एक साथ थे, घोंपा था ना। अंजाम क्या हुआ? 40 में से 39 सीट आप लोगों ने गंवा दिया, गंवाया ना। सेम काम आप जो है एक युवा पत्रकार के पीठ पीछे खंजर घोंपने का काम कर रहे हैं और 2023 में कर रहे हैं, और 2024 में उसका हश्र जो है आपको देखने को मिल जाएगा। 2025 में उसका हश्र जो है आपको देखने को मिल जाएगा तेजस्वी यादव जी। और मनीष कश्यप जो है ना छिपा छिपी वाला खेल नहीं खेलता है, ठीक है। वो आप लोग खेलते होंगे, आप लोग अपने विधायक को, बलात्कारी विधायक को और ना जाने कौन कौन से विधायक को जो है आप लोग छिपाते होंगे। मनीष कश्यप ऐसा नहीं करता है। बोल दीजिएगा अपने पुलिस को कि हाँ गिरफ्तार करना है, मनीष कश्यप जाके गिरफ्तारी दे देगा। और बिहार पुलिस आप लोगों से कोई शिकवा गिला नहीं है और ना कभी रहेगा। बस ये तो राजनीति के चक्कर में जो, और हाँ बिहार पुलिस, एक बात मैं भी कह देना चाहता हूं, आपके भी बच्चे बिहार में ही पैदा होंगे ना, बर्बाद होगा बिहार तो आप लोग भी परेशान होंगे। एगो बिहार पुलिस के दरोगा का बेटा का हत्या शिवहर में अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ? और चाहे यादव पत्रकार हो, चाहे भूमिहार पत्रकार हो, चाहे ब्राह्मण, चाहे पासवान पत्रकार हो, चाहे यादव मजदूर हो, चाहे भूमिहार मजदूर हो, चाहे पासवान, चाहे ब्राह्मण मजदूर हो, चाहे राजपूत मजदूर हो, कोई भी, ये सबको दबाने का प्रयास कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी। और बिहार से बाहर एक बात कह देते हैं तेजस्वी यादव जी, जनगणना कराइएगा, कराइएगा ये, और गलत साबित हो गया ना तो आप जो बोलिएगा सो फिर FIR करवा के जेल में डालवा दीजिएगा। 25% अगर टोटल बिहार के मजदूर बाहर जाते हैं ना टोटल, तो उसमें से 25 से 30% मजदूर जो है ना यादव समाज के रहते हैं। उनको जो है आप लोगों ने इस हिसाब से कर दिया है कि उनके पास कोई चारा ही नहीं बचता है। या तो सरकारी नौकरी अगर मिल गया, और कितने यादव परिवार को सरकारी नौकरी मिलता है वो आप सभी को पता है। बाकी सब बिहार से बाहर जाकर मजदूरी करते हैं सभी लोग। और बिहार से बाहर अगर समस्या होता है ना तो सबसे ज्यादा जो है यादव परिवार से आने वाले लोगों को होता है। क्योंकि मैं उसका रीजन भी बता रहा हूं, वीडियो का आधा काट के मत चलाइएगा, लोग पूरा सुनिए। क्योंकि यादव जो हैं बाहर जाते हैं, उनके साथ अगर कोई गलत करता है तो वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। दूसरे कास्ट के लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन यादव कभी उसके साथ अगर कोई गलत करेगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण के वंशज है ना, वो बर्दाश्त नहीं करते हैं और उसके बाद से झगड़ा होता है। और कभी भी कोई बिहारी मजदूर बिहार से बाहर जाएगा और एक ही जगह 5 साल रहेगा तो किसी ना किसी लोकल से झगड़ा होगा ही, और जब लोकल से झगड़ा होता है तो बिहारी हमेशा जो है हार जाते हैं, लोकल जीत जाता है। यही कारण है, ये चीज है। और हाँ तेजस्वी यादव जी, मेरा अकाउंट 24 घंटे के लिए सस्पेंड हुआ था, ठीक है, हमेशा के लिए बंद करा दीजिए, हमेशा के लिए बंद करा दीजिए ना। है हिम्मत तो बंद कराइए, देखते हैं। आपके पास जो है अगर प्रशासन है, हमारे पास जो है कोर्ट है, हमारे पास जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब है, हम लोग वहां तक जाएंगे। हमारे पास जो है बिहार के लोग जो है आज नहीं तो कल जो है सच्चाई को जानेंगे, साथ देंगे। और हां बिहार के जितने भी डिजिटल पत्रकार हैं, अगर आज जो है आप लोग साथ नहीं दिए, छपरा कांड में भी मैंने नेहा सिंह राठौर का साथ दिया था, जो जिनका विचारधारा मेरे विचारधारा से मैच नहीं करता, फिर भी मैं नेहा सिंह राठौर के लिए खड़ा हो गया। अगर आज आप लोग साथ नहीं खड़े होंगे तो उम्मीद कीजिए कि आज से 6 महीना बाद आप सबकी रोजी रोटी बंद होने वाली है, दुकानदारी बंद होने वाली है, आप सभी के मुंह पे टेप लगने वाला है। बस ट्विटर पे एक ट्वीट आएगा कि आज जो है इस धारा में इतने पत्रकारों के ऊपर हुआ FIR, आज जो है इस धारा में इतने पत्रकारों के ऊपर हुआ FIR, फिर देखिएगा आप लोग, यही होगा। और हाँ, जो मुझे दिन रात गाली देते हैं उस भाई को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं, सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं, साथ हो जाए हम लोग, बदलेंगे हम ही लोग बिहार, वादा करते हैं। और इनसे अच्छा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिनके खिलाफ कितना भी वीडियो बना दो। गिरिराज सिंह के खिलाफ बेगूसराय में जाके मैंने कितना सारा वीडियो बनाया है, सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है। आज तक तो वो लोगों ने द्वेषपूर्वक कार्रवाई नहीं किया। मैं ऐसे 50 नेता को गिनवा दूंगा। उत्तर प्रदेश में मैं घूम घूम के कितना सारा वीडियो बनाया हूं। शराब का फैक्ट्री जो गोरखपुर में है उसके खिलाफ वीडियो बनाया हूं। बनारस में जाके मणिकर्णिका घाट पे जो है कोरोना के समय में वीडियो बनाए। नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनसे सवाल किया मैं, FIR नहीं हुआ। गुजरात में जाके जो है गोल्डन ब्रिज जो है, नर्मदा ब्रिज जो है वो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया,
दरार है, ये है, मैंने दिखाया, मेरे ऊपर एफआईआर नहीं हुआ। महाराष्ट्र में जाके मैंने वीडियो बनाया, मेरे ऊपर एफआईआर नहीं हुआ। तेजस्वी यादव जी का 4-5 बार क्या नाम निकला मेरे मुंह से, एफआईआर हो गया। वाह तेजस्वी यादव जी, बढ़िया, अच्छा नाम कर रहे हैं। बस उम्मीद कीजिए कि आप मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे अगर इस प्रकार से द्वेष वाला काम करेंगे। आप पीठ पीछे युवाओं के खंजर घोंपते हैं, आप युवाओं को देखना नहीं चाहते, आप नहीं चाहते हैं कि युवा कोई बिहार में उभरे, नहीं चाहते। बस तेजस्वी यादव जी, इतना ही कहूंगा कि आपने जो किया वो शायद आपका संस्कार था, और मैं जो कर रहा हूं वो शायद मेरा संस्कार है। आपके पिताजी ने जो सिखाया वो आप काम कर रहे हैं, और मेरे पिताजी ने जो सिखाया है मुझे वो मैं काम कर रहा हूं। जय हिंद।